करोड़ रुपयन हंद ऐलान। राजौरी मं लश्कर वابستہ 3 मिलिटेंट गिरफ्तार, हथियार तो गोल बारूद बरामद। ड्रोन के जरिए सरहद अपार पे हथियार सोजन चैलेंज। दिलबाग सिंह। डाडसर त्रालस मं बैंक गार्डस पे हमलस दौरान बाराबोर राइफल थप निनस मं हमलावर कामयाब। हमलस दौरान छौकदर बैंक गार्ड अस्पतालस मं जेर इलाज। खड़ी रामबनस मं नारुक वारदात, नार लगन सत दर्जन खोत ज्यादा दुकान नुकसान, करोड़ बोध रुपयन हुंद साजो सामान नारबद। आदाब नाजरीन, कौशर खबरनामा हेत गौहर कुछे तुंदिस खुदमतस मं हाजिर, पेश खबरन हिंज तफसील। जम्मू कशीर हिंद LG मनोज सिन्हा सिंध तरफा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद सांझ करने। यथ दौरान जम्मू कशीर खतर कैंचन पैकेजन हुंद ऐलान आव करने। यथ दौरान तिजारती सेक्टरस मं मजीद बेहतरी अन्न बापत 350 करोड़ रुपयन हुंद पैकेजुक ऐलान आव करने। येल्ह जन खिताब करान LG मनोज सिन्हान वोन जे लुकन हिंद मुश्किलात मद्देनजर थवित आब तो बिजली फीसस मं 50% कमी यवन करने। तमो वोन मजीद जे इन वालिस वक्तस मं यह लुकन हिंद बहबूद जम्मू कशीर हिंद तमीर तरक्की बाबत मजीद इकदाम तुलने। येल्ह जन तमो 3 रेतन मं जमीनी सोथरिस पे यमन ऐलानन हुंद अमनावनुक यकीन दहानी त कर। आर्थिक समस्या झेल रहे बिजनेस कम्युनिटी के लोगों के लिए एक 1350 करोड़ रुपए का इकोनॉमिक पैकेज हम सब ने मिलकर के मंजूर किया। बिना किसी भेदभाव के हमने तय किया है कि जम्मू कश्मीर में 5% इंटरेस्ट सबवेंशन सभी छोटे बड़े बारोवर्स के लिए बिना किसी भेदभाव के लिए हम कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं अनप्रेसिडेंटेड इसे कहूंगा कि 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन बिना किसी भेदभाव के, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, मीडियम हो, बड़ी इंडस्ट्री हो, जिसने जो भी बारोवर है बिजनेस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसको 5% इंटरेस्ट सबवेंशन हम दे रहे हैं। कोई डिस्क्रिमिनेटरी क्राइटेरिया हमने नहीं रखी और इसमें कुल 950 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर यूटी का प्रशासन डायरेक्ट सीधे मदद कर रहा है। इस स्टिमुलस पैकेज में एक और महत्वपूर्ण बात है, हमने 1 साल के लिए बिजली और पानी के बिल में 50% की रियायत दी है, जिस पर करीब 105 करोड़ रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं। वो किसान हो, आम परिवार हो, बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री, सबके लिए ये निर्णय हमने किया है। कोरोना संकट के कारण बस ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, इन्होंने भी अपनी पीड़ा कमेटी के सामने बताई और इस व्यथा को हम समझते हैं और इसलिए हमने तय किया है कि एक एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म बनाकर उनकी भी हम मदद करने जा रहे हैं। आर्थिक संकट झेल रहे जो आवाम है, सामान्य आदमी, चाहे वो हाउस बोट ओनर्स हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, शिकारा वाला हो, टूरिस्ट गाइड्स हो, पिट्ठू वाला हो, पोनी वाला हो, इस तरह के जितने लोग हैं उनके लिए भी हम एक स्ट्रक्चर्ड व्यवस्था बना रहे हैं, जिनको हम आर्थिक मदद जिस तरह से कंस्ट्रक्शन लेबरर्स को दी जा रही है उन्हें भी दी जाए, इसका इंतजाम भी हम कर रहे हैं। हमने निर्णय किया है कि हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्रेडिट कार्ड स्कीम में अब तक जो 1 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट थी उसे बढ़ाकर हम 2 लाख रुपया करने जा रहे हैं और 7% इंटरेस्ट सबवेंशन उनको दिया जाएगा, ताकि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जो पूरे देश में नहीं बल्कि मैं कहूं कि दुनिया में जम्मू कश्मीर के लोगों की ख्याति रही है, उसको बढ़ावा देने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय हमने किया है। घोषणा करने में हम सबका विश्वास नहीं है, क्योंकि घोषणाएं बहुत हुई हैं। अनेक स्थानों पर जाने के बाद मैं देख रहा हूं कि 25 साल, 30 साल, 35 साल की प्रोजेक्ट अभी नहीं पूरी हुई। इसलिए हमने एक सिद्धांत बनाया कि अनाउंसमेंट वही होगा जिस पर एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अप्रूवल हो जाएगा। कुछ समय के लिए किसी को बुरा लग सकता है, मेरे पास रोज लोग मिलने आ रहे हैं, दरखास्तें आ रही हैं कि साहब ये स्वीकृत कर दीजिए,
विनम्रता पूर्वक उनसे हाथ जोड़कर मैं एक बात कहता हूं, भाई थोड़ा समय दीजिए, होने लायक होगा तो जरूर करेंगे, लेकिन कोई घोषणा की जाए और वो न हो, मैं समझता हूं कि इससे खराब काम न प्रशासन के लिए है कोई और न अच्छे शासन के लिए। राजौरी मंच पुलिसन तो फौजन मुश्तरक कार्रवाई दौरान 3 मिलिटेंट गिरफ्तार कर्मित पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह सिंध तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान वन इतला मिलने पत्त पुलिस फौजन कार्रवाई कर लश्करी तोयबा सलुक थावन वल 3 मकामी मिलिटेंट गिरफ्तार कर आमत। यथ दौरान तिमन निश हथियार तो कैश आव बरामद कर। तमो वो मजीद सरहद अपार ड्रोन के जरिए मिलिटेंटन हथियार सोजन युस बोड़ चैलेंज ताम फोर्सेज अत पे काबू त्रावनस पे कामयाब सपद। जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी सतर्कता का इस्तेमाल करते हुए और बाकी फोर्सेस के साथ अपना तालमेल और जो जॉइंट मैनशिप है उसका इस्तेमाल करते हुए हमेशा एक्टिव रहती है। और इसी जॉइंट कार्रवाई में पुलिस ने 38 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ मिलकर के बहुत अच्छा काम यहाँ पर किया है। कल इन्होंने एक ऐसा ग्रुप पकड़ा है जो कश्मीर की तरफ से यहाँ पर पहुँचा था और वो ग्रुप यहाँ पर इस एरिया में सस्पिशियस हालत में जहाँ उसकी पुलिस को इत्तला मिली, उसके बाद पूरा एरिया जो है उसमें ऑपरेशन लॉन्च किया गया। सर्च के दौरान 3 ऐसे लोग पाए गए जो बैग लेके घूम रहे थे और जो ही पुलिस और आर्मी की पार्टी को नोटिस किया, उन्होंने बैग की जिप खोलते ही ग्रेनेड पार्टी के ऊपर फेंका। और अच्छी बात यह है कि वो ग्रेनेड फट नहीं पाया और इतने में पार्टी ने उन तीनों को धर दबोचा। उन तीनों के कब्जे से जो सामान पकड़ा गया उसमें 2 AK-56 राइफल्स हैं, 2 पिस्टल हैं, 4 ग्रेनेड हैं और 1 लाख रुपया कैश जो पाकिस्तान की तरफ से इनको मिलिटेंसी को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए भेजा गया होगा, वो भी उसमें मौजूद था। ये तीनों आतंकवादी लश्कर तौबा के साथ इनका संबंध है और जो वेपन जहां पर इन्होंने रिसीव किए मिलिटेंसी में इस्तेमाल करने के लिए, वो वेपन ड्रोन से पार से लाए गए और किसी जगह पे फेंके गए, जिस जगह पर इन्होंने पहुंच करके उन वेपन्स को रिकवर किया। और पुलिस के कैसों के दौरान, सर्च ऑपरेशन के दौरान ये तीनों के तीनों पकड़े गए। ये तीनों कश्मीर के रहने वाले हैं। इनकी बकाया पूछताछ अभी जारी है और पूछताछ के बाद जो फर्दर डिटेल हासिल होगी वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर तो मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्लान शामशीपुरा शुपियन एनकाउंटर मामलस पे फौजी का बयान खर मकदम करान वोनमुत फौजन सही हकैक ब्रोह कुन अनमित। तमो वो मजीद इंतजामिया पज सोपरस मज नौजवान सज हलाकत, बटमालिस मज खौतून हज हलाकत मज जुडिशल तहकीकात कर युथ कसूरवारन सजा यी दिन। तमो कर मरकजी सरकार अपील जम्मू कशीर मज गछ 4G इंटरनेट सर्विस बहाल यनी कर युथ लुकन मजीद मुश्किल व्यतरन पेन। एक तो हमें खुशी है कि आर्मी ने ये मान लिया है कि वो जो 3 लड़के धराल के थे और काम करने आए थे शुपैया में एप्पल पिक करने के लिए, उनको आर्मी ने बेगुनाह मारा है और मुझे खुशी है कि आर्मी उसका एक्शन ले रही है। मगर दूसरी बात ये है, अभी सोफर में तुजर में भी एक शख्स को इसी तरह कस्टोडियल किलिंग में मार दिया। हम चाहते हैं कि इनका और वो जो औरत सेक्रेटेरिएट के पास मारी गई, मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर कोई जुडिशल इंक्वायरी की जाए कि लोगों को इंसाफ मिले। और हम कुछ नहीं चाहते, हम ये नहीं कहते जिसने किया उसने किया, हम कहते हैं जिसने भी किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए, कि लोग ये देखें कि भाई मुल्क में अभी भी इंसाफ है। जी हाँ, उठाएंगे, हमने पहले भी उठाया, पहले ही इसी लड़कों का हमने उठाया, आज भी हमें मौका मिलेगा
हम ये उठाएंगे। हमने तो कश्मीर के ऊपर मांगा है इनसे टाइम, अभी तक टाइम नहीं दिया है। हम उम्मीद करेंगे कि इससे पहले कि हाउस उठ जाए हमें मौका मिला कि हम बताएं वहाँ हालत क्या है। हम और कुछ नहीं कहना चाहते, हम हालत के बारे में वहाँ लोगों को बताना चाहते हैं कि लोग भी देखें, मुल्क देखे कि हमारी हालत है क्या। आज भी आप देखिए, आप इंटरनेट एंजॉय करते हैं 4G, 5G भी आ जाएगा। हमारे यहाँ 2G है, तो बताइए हमारे बच्चे क्या करें। हमारे जो आजकल सारा जो तिजारत है, बिजनेस है, वो टोटली कंप्यूटर पे है, और अगर आपका कंप्यूटर तेज नहीं चलेगा तो बताइए हम क्या करें। हम चाहते हैं कि जिस तरह बाकी मुल्क में लोगों को ये फैसिलिटीज मिल रही हैं कि हमारे यहाँ भी ये फैसिलिटीज मिलें, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। मैं पॉलिटिक्स नहीं खेलना चाहता, मगर सही बात यह है कि अगर ये समझते हैं जो इन्होंने किया है उससे रियासत के लोग ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं और तरक्की आ गई है, मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि एक रिटायर्ड जज नहीं 3 जजों को भेजिए जो ये देखें कि साहब 5 अगस्त लास्ट ईयर से हमने आगे गए हैं या पीछे गए हैं। क्या हम वतन के साथ ज़्यादा तेज़ी से जुड़ गए हैं या पीछे। मैं और कुछ नहीं कहता, मैं कहता हूँ आप आइए और आप देखिए कि हम कहाँ खड़े हैं। देखिए, कहने को बहुत है मगर कहते एक बात है और करते दूसरी बात है। गुर्बत इतनी बढ़ गई है, मैं आपको क्या बताऊं, कि हमारे बच्चे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, क्वालिफाइड पीपल, लड़कियां, मर्द बेकार पड़ी हुई हैं। कोटवा हीरानगर इलाकस मज बैन अवी सरहदस नजदीक मकामी लूको वक ड्रोन वुचमुत यमे पत मकामी लूको पुलिसस इतला कर यम पत पुलिसन तो BSF एहलकारों तरफ सो गिरावन कोशिश आई कर, ताहम पुलिसस तो BSF एहलकारन कामयाबी मीज। चीज़ है जो को हवा में उड़ रही है और काफ़ी कॉल्स मुझे भी आना शुरू हुए, बाकी ऑफिसर्स के भी आए। तो हमने जैसे इन्फॉर्मेशन मिली, एक पुलिस पार्टी वहाँ रवाना की जिसमें हमारे SDPO साहब, SDPO बॉर्डर, DSP ऑप्स और जितनी भी हमारी बॉर्डर पोस्टों की टीमें सारी वहाँ पहुँची। हाँ, हवा में एक जो थी वो ड्रोन नुमा चीज़ दिखाई गई, उसको चेज़ भी किया गया, लेकिन उसकी हाइट काफ़ी ऊपर थी और उसको काफ़ी लोगों ने भी देखा। उसके बाद हमारे कुछ पुलिस ऑफिसर ने उस पर 1-2 राउंड फायर भी किए, लेकिन वो शायद राउंड फायर उसको लगे नहीं। उसके बाद वो चीज़ जो थी हवा में, उसके बाद हम लोकेट नहीं कर पाए। सर, ये क्या पाकिस्तान की ओर से आई थी या वहीं पे कोई ऐसी चीज़ उड़ाई जा रही थी? नहीं, अभी तो हम ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से ही उड़ाई गई थी, उसको हम बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते। तो अभी देखते हैं। डर से त्रालस मन तमे सात अफरा तफरी फहलमुत ये नामालूम नफरों तरफ बैंक गार्डस हथियार आव थपि nin। पुलिस को वन डर से त्रालस मज कायम जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांचस मज तैनात गार्डस पे नामालूम नफरों तरफ हमल कोर्मुत। यथ दौरान बैंक गार्डस निश बाराबोर राइफल थपि nin आमत, ये जन अत मौकस पे बैंक गार्ड छौकदर त सपुदमुत। यम पत फोर्सेस तरफ इलाकुक मुहसर कर हमलावरन हज तलाशी शुरू आई कर, ताहम कंसी हज गिरफ्तारी अमल मज आमत। जिला रामबन किस खड़ी इलाकस मज नार किस अकिस वारदातस मज दर्जन खोत ज्यादा दुकान नार बुझ सपुदमित वन रोत क्युत सपुद अकिस दुकानस मज अचानक नार जाहिर, यम पत नारन भयानक शक्ल इख्तियार कर मजीद कह दुकान पन्निस जदस मज नी। अत मौकस पे अगर जन मकामी लूको तरफ नारस पे काबू त्रावन कोशिश कर, ताम हेक न बर वक्त नारस पे काबू पेत। यथ दौरान 2 दर्जन खोत ज्यादा दुकान मज करोड़ बुद रुपयन हुंद साजो सामान खाकिस्तर सपुद। अत मौकस पे वोन मुतासरो ज अगर जन तिमो फायर एंड एमरजेंसी हुकामन वक्तस पे इतला कर, ताहम वक्तस पे न वातन सत सपुद करोड़ बुद रुपयन हुंद नुकसान। मुतासरीनो इंतजामिया इमदाद अपील कर्म। रात 10:30 बजे आग लगी, गुनगार हुई और जितने भी यहाँ के लोकल बेचारे लोग जितने भी थे, यहाँ के जितने भी जवान थे सब पहुँच गए। लेकिन यहाँ तक ये फायर सर्विस का ताल्लुक है,
तो अल्लाह का फजल है, हमने अपने हिसाब से कोशिश की, हमने फ़ोन किए और गाड़ियां बनाने से फ़ौरन निकल आई, लेकिन शेरबीबी के मुकाम पे जाम की वजह से गाड़ियां लेट से पहुंची। और आपकी वसासत से हम आज आपसे यही इल्तिजा करते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से गुजारिश कर दें, अरसा 4 साल से हम यही डिमांड दे रहे हैं कि यहाँ पे फायर सर्विस गाड़ी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो दरख्वास्त हमारी मंजूर नहीं हुई। आज रात तकरीबन 11:15 बजे आग नमूदार हुई, जबकि पूरी मार्केट बंद थी। और जो यहाँ पर सामने वाली इस दुकान के बशीर अहमद साहब दुकान के पास से हमें आग दिखाई दी और तकरीबन 10:46 पे यहाँ आवाज़ लगी और मैं पास में ही रहता हूँ। हम तो फौरन जो निकले यहाँ देखा तो आग आ चुकी थी। जेके गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर तरफ आवाज श्रीनगरस मज एहतजाज करने या दौरान तिमो मरकजी सरकार संदिस फैसलस खिलाफ नारेबाजी कर। अत मौके पे कोर एहतजाजी लुको मरकजी सरकार मंग गोजरी पहाड़ी तो पंजाबी जुबान ते जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 में शामिल कर। कई बार ट्राइबल डायरेक्टर साहब से हमने गुजारिशात की, फ़ोन किए, बच्चों ने राब्ते किए, लेकिन टिल डेट इस वक्त तक कोई स्कॉलरशिप रिलीज़ नहीं की। MG नरेगा तहत काम करने वाले ठेकेदारों तरफ आज अनंतनागस मज एहतजाज कोर्मुत या दौरान तिमो शिकायत बाबान वोन तिहद बकायाजात आज ताम वागुजार आमित कर यम सत मामल निस्बन हन आमत तिमो कर इंतजामिया अपील तिहद रुकूमत गन वागुजार इन कर युथ तिहद मुश्किल दूर ग। 17-18 की पेमेंट रिलीज करो। हमारी डिमांड है कि जो 17-18 में जो हमारा पेमेंट अभी रिलीज़ नहीं हुई है, तो हम डायरेक्टर साहब और इस कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम को गुजारिश करते हैं कि वो जल्द अज जल्द रिलीज़ किया जाए, क्योंकि हमने बैंकों से लोन लिया है वो भी वापस नहीं कर, इसका इंटरेस्ट भी बढ़ गया है। आप खुद ही देखिए 17-18 से कितनी मतलब इंटरेस्ट चढ़ा है हमें, आप खुद ही देख लीजिए। बार बार वेरिफिकेशन करने के बावजूद भी वो रिलीज नहीं होते हैं। तो हम अब गुजारिश करते हैं मोजबाना कि हमारे हक में इंसाफ किया जाए और इसको जल्द अज जल्द वागुजार किया जाए। वसन खै पटन इलाके लोको तरफ शिकायत बाबान वोर्मुत अगर जन महकमे PHE तरफ इलाकस मज आबच व्यथ दूर करने बापत वाटर टैंक आय बनाने तहम तिम इस्तेमाल अन्न यम सत इलाकस मज लुकन आबच व्यथ किन मुश्किलात व्यतरन पेवान। लुकन हुंद वन करोड़ बोध रुपये खर्चन बावजूद ति लुक आवलनिस मज हेन आमत येल जन मुतलका महकम किन हुकामन ति वन आव तहम आव आज ताम लुकन हिंद मुश्किल दूर कर। 2014 में इसकी संग बुनियाद इसी की नहीं है, इस इलाके की और भी इसकी 2-3 बनी, एक लोलीपोरे में बनी है, एक अगलर में बनी है, एक गोशबू की बनी है। सरकार ने हमेशा इस इलाके के साथ मजाक किया है। कहाँ आती नहीं, ठेकेदार बोलते हैं हमको पैसा नहीं देते हैं ये लोग। ठेकेदार जो उसका ठेकेदार था वो कहते मुझे वो बिल नहीं छोड़ते। ये 14 से बनी हुई, 14 से ऐसे बेकार पड़ी हुई, इतना पैसा ज़ाया हो गया। अगलर में एक है, यहाँ पास वाला गांव है हमारा अगलर, उसके बाद साथ ही गोशबुक, साथ ही लोलीपोरा, इतनी टंकियां बनी है, इतना पैसा खर्च हो गया है, लेकिन बेकार में छोड़ दिया। लोगों के साथ मजाक किया है। टंकी बनाई गई है, पानी दे देंगे, बस अभी टंकी बनी हुई है, कब दे देंगे पानी, देखते हम देखते हैं। PHE महकमे की जान बात वर मुल्क लोको तरफ शिकायत बाबान वन नामुज इलाके लोको तरफ दरियाओ जहलमस आस पास ोट डेर वन जमा करने तो अमे हवाले अगर जन कही आय फिर इंतजामिया जान फराम करना आय ताम आज ताम सफाई हवाले का कदम तुलना आमुत यम कि मकामी लूकन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान। मकामी लोको तरफ इंतजामिया मांग करना आम सफाई हवाले गन कदम तुलना इन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर गन। हमने उनको बोला है कि पूरा बारामूला का कूड़ा करकट जो भी आता है यहाँ पे फेंक दिया जाता है। उसके बाद ये म्युनिसिपल काउंसिल से उन्होंने बात की, 2 दिन आके उन्होंने साफ कर दिया। अगले दिन लगभग 20 दिन के लिए डस्टबिन था ही नहीं यहाँ पे, पूरा खुशबा का जो भी कूड़ा करकट आता है यहाँ ही फेंक देते। उसके बाद उनको फोन करते हटा दो ये, वो कहते हैं कल आएंगे परसों आएंगे, बस यही करके टाल देते हैं हमेशा ही। परसों भी यहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन आए थे, हमने उनको कहा कि आपने यहाँ पे डंपिंग एरिया बना के रख दिया, यहाँ तो मस्जिद भी है सामने। उन्होंने बोला हम ये करवा देंगे। आज लगभग 2 हफ्ते हो गए, कोई आए नहीं उसके बाद यहाँ।
लोगों की भी गलती है और हुकूमत की भी गलती है और म्यूनिसिपलिटी वालों की भी गलती है। सब लोग यहाँ लाते हैं और दरियाओं पर छोड़ते हैं, उनको काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। खासकर ये जो महागीर है उनको ज़्यादा ही मुश्किलात का सामना करता है। ये खुशबा के लोग हैं उनको फिल्टर पानी आता है, लेकिन जो मजदूर तबका है उनको बहुत ही गंदा पानी मिलता है। उनको उनका कोई हुकूमत का कोई परवाह नहीं है, उनके साथ कोई। लुरगाम त्राल के लोकों तरफ आज इंतजामिया खिलाफ नाराजगी हूं इजहार कर शिकायत कर्म अगर जन इंतजामिया तरफ त्राल सोतो रोडस पे वारियान जायन तारकोल आव त्रावन तहम नामलू वजूहातों किन लुरगाम पे वागड़ ताम सड़क पे नामो तारकोल त्रावन तो न सड़कें शेर पुर कर आम यम लुकन मज मायूसी तो नाराजगी लबन लुकन हुंद वन अगर जन अकिस हफ्तस अंदर अंदर तारकोल वहरावनस हवाले तिमन यकीन दहानी आयी कर ताम आव आज ताम सड़क पे कम शुरू कर यपर वोन ADC त्राल शबीर अहमद रैनहान इन वलिस वक्तस मजी सड़क पे मरम्मत कर सलाव तारकोल वहरान युथ लुकन हिंद मुश्किलात दूर गसन। त्राल पे सतूरा इस रोड अत सड़क खस्ता हाल अत कर वह वात लुरगोम ताम लुरगाम किस बनिस ग्रिडस ताम ग्रिड पे ट्रक तकरीबन 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लगभग वागड़ ताम यह थो इन पेंडिंग अमि हर कुन तम अमि बन कुन तम हालांकि अस करो वाविला अस गए DC सबस नश गए एडिशनल DC सबस नश तम गए मौके पे तमो तमो दोप अकिस हफ्तस अंदर हसा ग सरसे, लेकिन असा बाजन अमिस ठेकेदार पोस अस कोर मुश्किलात तीत्या गो कोई फर्क अमि सड़क बनाने अगर नम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ठीक गन सह रोज सोरे कार बेकार। ये हमारा स्ट्रेच था है त्राल से वागड़ तक करीबन 8 किलोमीटर का, इसमें 4 किलोमीटर के एरिया ऑलरेडी मैगडमाइज हुआ है इसी 1-2 महीने पहले एंड बाकी हमें करीबन 3.5 किलोमीटर रह रहे हैं। तो मैंने उन कंसर्न जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात की है एंड एक्सपेक्टेडली थर्सडे से पहले इसका काम शुरू होना चाहिए, क्योंकि उनके पास जो पेवर है एंड जो रोलर वगैरह है तो वो कहीं और दूसरी जगह पर डिप्लॉयड है फॉर द सेम पर्पस, तो फिर वहाँ से शिफ्ट करने में उनको थोड़ा टाइम लगा है। तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि थर्सडे महकमे R&B तो इंतजामिया ये गौसिया कॉलोनी कोलगमिस मज वत बनावनस मज नाकाम सपजम तथ कॉलोनी हिंदो लुको फंड जमा कर वत बनाने बापत कम शुरू कर्म। अत मौके पे वो इलाको लुको अगर जन तमो कही आय फिर हुकामन हिंदिस नोटिस मज तुन ताम आव तिहद तरफ कह कदम तुलने यम पत तम फंड जमा करनस पे मजबूर सप। अपर जमीन यद जमींदार बड़ मुश्किल तमन गन पकुन तो यह 2 फुट वत अस बनो 13 फुट वत पत गई DC सबस तमिस एप्लिकेशन तमो दिस R&B पे, लेकिन R&B मज तम सात वक्त जन एक्सटेंड DO क्या तम दोप तुंद खतर फंडस कहें मे कलगाम रोजान DC सबन अगर लिख तो वो कुन मन बाजरस जोर गाड़ त्रो गो राहत अम नश रब वब नश। बदरवाल इलाकस मज कोरोना वायरस कन मजबत मामलों मज इजाफा वुचन पत ये इंतजामिया तरफ इलाकस मज पाबंदी आयद कर लुकन हिंदिस फेरनस थोरनस पे ठाक आई लागन तक आज 6 दह तह पाबंदी रोजनस दौरान अत कारोबारी सरगर्मी तह बंद कर आमद ये जन लुकन अपील आई कर तम गन इंतजामिया तरफ जारी कर आमतन SOP'न पे अमल करें। ये जो लगभग यहाँ को 10-12 दिन से हैं काफ़ी जो यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है और टेस्टिंग होने के बावजूद इसके काफ़ी जो केस निकल रहे हैं वो काफ़ी जो है अमवातें भी मौत भी काफ़ी लोगों की हुई है। तो ये लॉकडाउन जो है इस वक्त जो है हालात के तहत जो लॉकडाउन जो है ये बहुत ज़रूरी है। बहुत एडमिनिस्ट्रेशन ने या DC डोडा ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कदम जो उठाया है ये बहुत अच्छा कदम उठाया है, तो लोगों की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। मगर दूसरी तरफ से अगर देखना है चाहे इस वक्त जो हैं दुकानदार हैं चाहे मजदूर तकवा है या और भी जो लोग जो हैं तो ये काफ़ी इस वक्त जो है काफ़ी मुश्किलात के अंदर हैं। नाज़रीन खबरनामा अंद दियो इजाज़त खुदा।